अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि सिर्फ 5 मिनट और एक गलत डिसीजन तुम्हारे नॉर्मल हेल्दी खूबसूरत बालों को कुछ यहाँ तक पहुंचा सकता है और अगले 2 साल तक तुम शैम्पू, ऑयल, कंडीशनर, टोटके, हकीमों की दवाइयाँ, इवन पीआरपीज जो तुमसे किसी ने कहा है वो सब ट्राई करो, लेकिन कोई फर्क ना पड़े, बल्कि कंडीशन पहले से भी ज्यादा वर्स हो जाए। बहुत ही दिल दहला देने वाला और नाइटमेयर जैसा साउंड कर रहा है ना। आज की स्टोरी कुछ इसी तरह की है। ये मेरी ही पेशेंट की रियल लाइफ की स्टोरी है, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 20 साल है। और अगर तुम लोगों में से भी कोई यंग लोग हैं अपने 20s में, 30s में, जिनको हेयर लॉस हो रहा है, तो उसको टेम्पररी समझ रहे हैं या उसको इतना सीरियस नहीं लेते, तो आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा, माइंड ब्लोन हो जाओगे। तो 20 साल की ये लड़की मेरे पास हेयर लॉस के मसले के साथ आती है। ये वो एज है जिसमें लोग शायद हेयर लॉस के बारे में सोचते भी नहीं। वीडियो पर्पस के लिए और उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए हम उसका नाम मरियम रख लेते हैं। मरियम क्लिनिक में आती है, मेरे सामने बैठती है और उसने स्कार्फ लिया होता है और वो मुझे बताती है कि उसको हेयर लॉस हो रहा है और बहुत ही कैजुअली बात करती है। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे लगा कि नॉर्मल हेयर लॉस हो रहा होगा या फिर अक्सर लोगों के बच्चों के एग्जाम्स हो रहे होते हैं तो उसके साथ भी हेयर लॉस बढ़ जाता है स्ट्रेस की वजह से। तो मैंने क्लिनिकली एग्जामिन करने के लिए उससे कहा कि अपना स्कार्फ हटाओ, और जैसे ही उसने अपना स्कार्फ हटाया और मैं उसके सर को एग्जामिन करने के लिए आगे बढ़ी, तो जो मैंने देखा कुछ ऐसा था, एंड इट वाज रियली रियली शॉकिंग फॉर मी। ये कुछ ऐसे रेयर केसेस हैं जो कि हम मेडिकल में अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में वो चीज सामने आती है तो एज डॉक्टर्स भी हमारा दिल दहल जाता है। स्कैल्प क्लियरली विजिबल थी, डेंसिटी खत्म हो चुकी थी और बाल बिल्कुल ही छोटे छोटे और बारीक से रह गए थे। एनीवेज, अपने इमोशन को कंट्रोल करके मैंने उससे पूछा कि ये सब हुआ कैसे। तो उसने मुझे बहुत ही इनोसेंटली अपनी स्टोरी सुनाई, जिसको सुनकर मैं लिटरली आई फेल्ट लाइक क्राइंग। जैसे हमारे छोटे बच्चे करते हैं, घर में बहन भाई भी करते हैं कि कभी यूट्यूब से कोई टोटका देख लिया, कभी कहीं से इंस्टाग्राम से कोई रील देख ली, कभी टिकटॉक का कोई फॉर्मूला देख लिया। लिटरली द अदर डे आई वाज वाचिंग अ टिकटॉक और उसमें कोई कह रहा था कि किसी ब्लीच में हार्पिक डाल के अपने मुंह में लगा लो एंड यू विल गेट फेयर। तो दिस लेवल ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इज आउट देयर। तो उसने भी इसी तरह से घर वालों से छुप छुपा के टोटके वगैरह ट्राई करती रहती थी, या फिर कभी तेल लगा लेती थी ज्यादा लंबे करने के लिए, बालों को अच्छा दिखाने के लिए। और फिर वो दिन आया जिस दिन उसने अपनी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी गलती की। उसके कहने के मुताबिक वो अपने सर पे हेयर ग्रोथ के लिए तेल लगाना चाह रही थी और उसके बाद शावर लेना चाह रही थी, लेकिन उस तेल की बोतल के अंदर कोई इतर पड़ा हुआ था जो कि परफ्यूम होता है, और उसको उसने अपने सर पे लगा लिया था हेयर ग्रोथ का तेल समझ के। अब ऑब्वियसली बात है वो बहुत ज्यादा पंजेंट और स्ट्रॉन्ग और टोटली स्कैल्प पे लगाने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं होता। उसको 2 से 3 मिनट के अंदर बहुत ज्यादा जलन और खारिश और डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डेंजरस बिलीफ एक्टिवेट हुआ, जो कि बहुत सारे लोगों में अभी भी बहुत ज्यादा इसको फॉलो किया जाता है कि अगर कोई चीज बर्न कर रही है या स्टिंगिंग हो रही है या जलन हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो चीज ज्यादा अच्छे से काम कर रही है। दिस इज अ टोटल मिथ कि अगर कोई चीज तुम्हारी स्किन के ऊपर जलन कर रही है तो वो ज्यादा बेहतर काम कर रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सिर्फ 2-3 क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, लाइक केमिकल पील और समथिंग लाइक दैट, जिसमें बहुत ही मिनिमल डिस्कम्फर्ट होती है, बट ऑब्वियसली उसमें तुम्हारा डॉक्टर तुम्हारे सर के ऊपर खड़ा होता है उस चीज को मैनेज करने के लिए। खुद से कोई भी ऐसी चीज घर पे बैठ के यूज करना जो कि स्किन पे या फेस पे या बालों पे, सर पे जलन कर रही है, टोटली नॉट रिकमेंडेड। और ये बिल्कुल भी किसी अच्छी चीज का साइन नहीं होता। ये साइन है कि तुम्हारी स्किन के ऊपर केमिकल इंजरी हो रही है। उसके साथ भी यही हुआ। जब उसके सर में जलन बहुत ज्यादा बढ़ गई, आफ्टर 5 to 6 मिनट्स बर्दाश्त के बाहर हो गई, तो उसको शावर लेने जाना पड़ा। और अभी वो शावर में ही थी, शैम्पू कर रही थी कि उसके बाल थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में से टूट के उसके हाथों में आना स्टार्ट हो गए थे गुच्छों की फॉर्म में। और ये कोई भी जो नॉर्मल नहाते टाइम हेयर लॉस होता है उससे तो बहुत ही ज्यादा था। उसका फॉलिकल लेवल पे यानी रूट के लेवल और बाल के लेवल पे दोनों जगह पे डैमेज हो चुका था। अब समझ लेते हैं कि यहाँ पे मेडिकली एक्चुअल में हुआ क्या था। इसको मेडिकल की लैंग्वेज में सिवियर इरिटेंट कॉन्टेक्ट
डर्मेटाइटिस बोलेंगे, जो कि एक केमिकल सब्सटेंस इसके केस में इत्र था, उसकी वजह से हो चुका था। बेसिकली केमिकल बर्न हो चुका था। और जब भी इस तरह का कोई डीप केमिकल बर्न होगा तो उसमें 3 मेजर फिनोमेना होते हैं। नंबर 1 इन्फ्लेमेशन होगी, फॉलिकल के लेवल पे डैमेज होगा, और नंबर 3 जब भी हीलिंग होगी तो स्कारिंग के साथ हीलिंग होगी। और जब फॉलिकल में स्कार बन गया, सोचो जहाँ से रूट से बाल निकलना है वो रूट ही डैमेज हो गई है, तो मेडिसिन के मुताबिक वहां पे बालों का वापस आना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो खैर मैंने उसका डायग्नोसिस बनाया सेकेंडरी सिकाट्रिशियल एलोपेशिया फॉलोड बाय केमिकल इंजरी। लेकिन अगर वो उसी टाइम जब उसको ये हुआ था वो अपने डॉक्टर के पास चली जाती तो शायद उसी टाइम पे इन्फ्लेमेशन कंट्रोल होके स्कारिंग को बहुत हद तक प्रिवेंट किया जा सकता था। लेकिन उसने क्या किया, 2 साल तक का डिले, रैंडम शैम्पूज, कभी होम्योपैथी की दवाई ले ली, कभी किसी ने कोई तेल का नुस्खा बनाने के लिए दे दिया वो लगाने लग गए, कभी किसी रैंडम इंसान से जाके पीआरपी करवा ली जिसने कह दिया कि 3 पीआरपी के सेशंस के साथ तो आपके बाल बिल्कुल वापस आ जाएंगे। और यही चीज सबसे ज्यादा डेंजरस है, फॉल्स होप और फॉल्स रीअश्योरेंस देना, क्योंकि इस तरह के सीवियर केसेस में पीआरपी एक्सोसोम कुछ भी करवा लो, रैंडमली जाके बाल वापस नहीं आएंगे अनलेस करेक्ट डायग्नोसिस हो, स्कारिंग का लेवल देखा जाए, एंड देन अगर जरूरत है तो पीआरपी या एक्सोसोम की तरफ जाया जाए। अगर जरूरत नहीं है तो समटाइम्स प्लास्टिक सर्जन को इन्वॉल्व करके मे बी हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहिए, या फिर इसमें होलिस्टिक अप्रोच ली जाएगी, मल्टीपल डॉक्टर्स को विद मल्टीपल स्पेशलिटीज एंड नॉलेज इंक्लूड किया जाएगा और सब अपना अपना ओपिनियन देंगे और उस स्पेसिफिक पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान को बनाया जाएगा। और जब वो मेरे पास आई तो तब भी वो इसी एक्सपेक्टेशन और होप के साथ आई थी कि शायद कोई एक शैम्पू या फिर ऑयल या फिर कोई एक स्प्रे मैं उसको बता दूंगी, क्योंकि वो जनरली मेरी वीडियोस देखती है तो उसको लगता है कि मैं स्प्रेज या कंडीशनर या चीजें बताती हूँ तो मैं उसको बता दूंगी और उसकी कंडीशन ठीक हो जाएगी। मेरे लिए शुगर कोट करना आसान था, लेकिन मैं इस तरह की क्लिनिकल प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करती। मैंने उससे बहुत क्लियरली कहा कि जिस स्टेज पे और जिस कंडीशन के साथ तुम आई हो वहाँ पे किसी भी एक प्रोडक्ट के साथ जो कि तुम सर के ऊपर लगा लो और उससे तुम्हारा स्कार ठीक हो के बाद से वापस बाल निकल आए, ये लिटरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नहीं होगा। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म मेडिकल मैनेजमेंट है। सबसे पहले तो ये अपने टोटकों वाले माइंडसेट से बाहर आओ, इन सबको छोड़ो, अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करो, कुछ लैब टेस्ट करवाओ जो कि बालों को जब हेयर फॉल होता है तो उसके डायग्नोसिस के लिए जरूरी है, ये देखने के लिए कि बॉडी के अंदर किसी और चीज की कमी या फिर कोई इम्बैलेंस तो नहीं चल रहा जिसकी वजह से फर्दर हेयर लॉस हो रहा है। और इन सब कुछ के साथ जितना जल्दी हो सके वेरी एग्रेसिवली इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स हमें ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह के हेयर लॉस में जहाँ पे स्कारिंग हो चुकी है उसको जितना ज्यादा डिले किया जाता है उतने ही रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज आते हैं। पर मैंने उसको बताया कि इन सब के साथ भी अपनी एक्सपेक्टेशन को बहुत रियलिस्टिक रखो। हो सकता है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स ना आए और हमें किसी प्लास्टिक सर्जन या ट्रांसप्लांट सर्जन को इस सिचुएशन में इन्वॉल्व करना पड़े। लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें जब तक फॉलो नहीं की जाती तो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स भी नहीं आते। खैर ये सारा सिनेरियो मैंने उसको कोई आधा घंटा लगा के समझाया। उसने मुझे हाँ तो कह दिया, लेकिन वो अग्रीड नहीं लग रही थी। वो इस माइंडसेट से बाहर नहीं आ पा रही थी कि कितनी सीवियर कंडीशन है उसकी और कितना जल्दी और एग्रेसिवली ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की जरूरत है। वो अभी भी उन्हीं टोटकों और उन्हीं लोगों के सहारे रहना चाह रही थी जो उसको झूठे दिलासे दे रहे थे। मेरे से उसने टेस्ट लिखवाए, अपनी दवाइयां लिखवाई और चली गई। और यही होता है कि जब किसी को अनकंफर्टेबल ट्रूथ पता लगता है तो वो रियलिटी को मोस्टली लोग सहन नहीं पाते और वापस उन्हीं लोगों के पास चले जाते हैं जो उनको फॉल्स उम्मीद या गलत होप दे रहे होते हैं। बस एक पीआरपी करा लो तुम ठीक हो जाओगे, एक ये 7 जड़ी बूटियों वाला तेल लगा लो तब तुम ठीक हो जाओगे। सच ये है, पीपल डोंट अवॉइड ट्रीटमेंट्स, दे अवॉइड ट्रूथ। सो अब इस स्टोरी से प्लीज अपने कानों को हाथ लगा लो और ये 3 चीजें अपने दिमाग में घुसा लो। नंबर 1, अपने बालों को और अपने स्कैल्प को किचन एक्सपेरिमेंट समझना बंद कर दो। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो।
नंबर 2, कोई भी चीज़ जो तुम्हारी स्किन पे बर्निंग कर रही है, टिंगलिंग कर रही है, रेडनेस कर रही है, वो तुम्हारी स्किन के लिए ठीक नहीं है, स्पेशली अगर तुम उसको घर में घोल घोल के अपने फेस पे या सर पे लगा रहे हो। नंबर 3, हेयर लॉस का ट्रीटमेंट जितना ज़्यादा डिले करोगे उतने ही तुम्हारे रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज्ड आएंगे और उतना ही उसको ट्रीट करना इम्पॉसिबल होता जाएगा। और नंबर 4, हर हेयर लॉस रिवर्सिबल नहीं होता। कुछ कंडीशंस में अपना दिमाग खोल के जल्दी एक्शन लेना पड़ता है ताकि पूरे टकले होने से बच जाओ। और ये एक इकलौती अनोखी स्टोरी नहीं है, इस तरह की बहुत सी यूनिक और आंखें खोल देने वाले पेशेंट्स मेरे पास हर हफ्ते क्लिनिक में आते हैं। एक और पेशेंट आई थी इसके बाद जिसने अपने शैम्पू के अंदर एलोवेरा मिक्स करके अपने बालों पे लगा लिया था। उसके हालात भी कुछ बहुत ही ज्यादा खराब थे। अगर उसके ऊपर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो चाहिए विद प्रॉपर मेडिकल एक्सप्लेनेशन तो नीचे हेयर कमेंट कर दो, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी।